हाय स्टूडेंट्स, मैं सुदेश कुमार राणा। वेलकम बैक इन कंसेप्ट क्लासेस। तो पिछले क्लास हमने ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम थे, और आज हम उसी से रिलेटेड पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और करवाने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखें, पहला क्वेश्चन है कि यदि कंडीशन दे रखा है कि ए ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड स्मॉलर दैन यानी लेस दैन 90 डिग्री, तो क्वेश्चन हमारा है कि tan a माइनस sec a माइनस 1 बाई tan a प्लस sec a प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है हमारा 1 माइनस cos a बाई sin a, ऑप्शन बी है sin a प्लस 1 बाई cos a, ऑप्शन सी sin a माइनस 1 बाई cos a, एंड ऑप्शन डी की बात करें तो 1 माइनस sin a बाई cos a। तो ये कंडीशन को देखें कि a जो है ग्रेटर दैन लेस देन 0 एंड ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि जब a की वैल्यू जो 0 से बड़ी और 90 से छोटी, मतलब 0 और 90 तो हम लोग रख नहीं सकते, और जब 0 और 90 नहीं पुट कर सकते वैल्यू, तो हम देखेंगे क्या कि अब ये हम 45 रख के देखते हैं। 45 जब 45 रखेंगे तो 45 क्यों रखेंगे ये भी हमने बताया था पिछले क्लास में कि 45 की वैल्यू थोड़ा इजी होता है कैलकुलेशन में, क्योंकि 45 की वैल्यू कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में इक्वल होते हैं। तो a इक्वल टू 45 हम रखेंगे इस इक्वेशन में। जब भी कोई वैल्यू पुट करना हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो इक्वेशन या क्वेश्चन जो भी दिया हो उसमें ही हम पुट करेंगे और देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। फिर इसी को देखते हुए इसी वैल्यूज को देखते हुए हम ऑप्शन की वैल्यू हम लाएंगे। तो tan a, तो tan 45 की वैल्यू 1, sec 45 की √2 माइनस 1 बाई 1 प्लस √2 प्लस 1 1 कैंसिल मीन्स माइनस √2 बाई 1 एंड 1 2 प्लस √2। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ 2 आप देख रहे होंगे, तो 2 का मतलब है √2 इंटू √2, तो एक √2 बाहर आएगा, तो यहाँ एक √2 बचा रहेगा हमारा और ये 1, तो √2 कैंसिल मीन्स माइनस 1 बाई √2 प्लस 1। अब इसका हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब हर का परमेयकरण, हर में जो हमारा है रूट में जो वैल्यू होता है उसको हमें रूट से हटाना होता है। परमेयकरण का मतलब वही है। अब परिमेय संख्या है, इसे परिमेय में लाने के लिए मतलब को रूट से हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यानी साइन को चेंज करेंगे। यहाँ माइनस होता है तो प्लस से करते, बाकी डिजिट जो हमारा वही रहेगा। तो ये हमारा माइनस और माइनस प्लस होगा 1, और ये माइनस √2 बाई √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 मीन्स 1 माइनस √2 हमारा वैल्यू आया इस क्वेश्चन का। तो 1 माइनस √2 अब देखेंगे कि 45 रखने से ये 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें किस में रखने से हमारा 1 माइनस √2 आएगा। तो माइनस में लाने के लिए हम प्लस वाले फॉर्म पे ध्यान नहीं देंगे, तो प्लस वाला फॉर्म तो खैर होगा नहीं, माइनस में लाने के लिए प्लस वाले फॉर्म पे जाएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर में जब हमारा आएगा ना तो 1 प्लस √2 आएगा या फिर √2 प्लस 1 आएगा। अच्छा, इसमें बात करें, हम माइनस वाली बात करें तो देखिए माइनस में 3 चीज़ है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि 1 माइनस cos a का वैल्यू 1 बाई √2 एंड sin a का वैल्यू √2, तो ये √2 माइनस 1 बाई √2, सॉरी यहाँ एलसीएम हमारा इसका √2 होगा और ये हमारा 1 √2 कैंसिल मीन्स √2 माइनस 1। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि 1 माइनस √2 हमें लाना है, बट ऑप्शन हमारा जो आया ऑप्शन ए वो उसकी वैल्यू √2 माइनस 1 आया। तो आप देखें यहाँ दोनों वैल्यू अलग है, डिफरेंट है, यहाँ माइनस √2 में है और यहाँ माइनस 1 में है, तो इस वैल्यू को भी हम नहीं लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मेट है ए और डी का फॉर्मेट देखें हम दोनों का सेम है। फर्क यही है कि यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो वैल्यू तो यही आएगा, √2 माइनस 1 ही आएगा डी के लिए भी। तो हम ऑप्शन सी में जाएंगे और सी में वैल्यू जब हम 45 रखेंगे तो 1 माइनस √2 देगा। अब देखें, बताते हैं इसे सी नंबर, इसे सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। साइन ए की वैल्यू √2 माइनस 1 एंड कॉस ए की वैल्यू यानी कॉस 45 की वैल्यू √2। तो यहाँ एलसीएम हमारा √2 होगा, तो 1 माइनस √2 और ये हमारा √2 कैंसिल मीन्स हमने देखा कि 1 माइनस √2 जो ऑप्शन सी 3 से आया, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक और इसे समझ लें। तो हमने क्या किया कि यहाँ कंडीशन दे रखा था 0 से 90 के बीच रखना है, तो 0 से 90 के बीच का मतलब 45 60 कुछ भी, लेकिन हमने 45 जो है वो सुविधा के अनुसार हम लोग रखते हैं।
तो 45 हमने जब रखा इसमें तो इसकी वैल्यू जो आया 1 माइनस सॉल्यूशन होने पे 1 माइनस रूट 2 दिया। ऑप्शन में हमने ट्राई किया तो ऑप्शन को देखा तो ए और ये हमारा बी एंड डी तीनों ऑप्शन हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। और कैसे क्या हो तो मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया, बाकी सी जो बचा हमारा वही ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन पे हो जाएंगे, अब इसे नोट डाउन कर लें। तो सेकेंड क्वेश्चन होगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, a tan theta plus cot theta is equal to 1 and sin theta plus cos theta is equal to b and कंडीशन दिया है कि थीटा जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। तो भाई ऑप्शन आप लिख लें, ऑप्शन है 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1, 2a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन सी है बी स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 1 एंड ऑप्शन डी की बात करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 1। अब इस पर कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या देखें इसमें कि थीटा जब हम 90 रखते हैं 0 रखते हैं तो tan 0 तो 0 होगा, लेकिन cot 0 हमारा अनडिफाइंड होगा, तो इस वैल्यू को हम 0 को नहीं रखेंगे। फिर 90 में यदि जाते हैं तो tan 90 का भी बात करते हैं तो अनडिफाइंड होगा, तो 0 रखेंगे और ना ही 90 रखेंगे। तो अब रखेंगे क्या, तो थीटा इक्वल टू हम 45 की बात करेंगे, तो 45 रखेंगे तो tan 45 का 1 और cot 45 का भी 1, तो 1 एंड 1 2a इक्वल टू 1, a का वैल्यू हमारा आ पाया। उसी तरह इसमें यदि हम बात करें तो sin 45 का वैल्यू जो होगा वो होगा 1/√2 और cos 45 का 1/√2, तो एलसीएम हमारा √2 होगा। तो ये 1 एंड 1 2 मीन्स 2 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √2 × √2/√2, √2 कैंसिल, मीन्स b की वैल्यू जो है वो √2 के इक्वल आया। तो b का वैल्यू √2 एंड a की वैल्यू हाफ। तो अब देखेंगे कि चार जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इस वैल्यू को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2a की वैल्यू है हमारा 1/2, तो 1/2 रखेंगे। इधर देखेंगे b का वैल्यू है √2, तो √2 का स्क्वायर -1, तो 2 कैंसिल मीन्स 1 इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 -1, तो 1 इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि ऑप्शन ये जो है इस वैल्यू को सेटिस्फाई किया, तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है sin a by 1 plus cos a plus sin a by 1 minus cos a। कंडीशन है 0 a जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है 2 cosec a, 2 sec a, 2 sin a एंड डी हमारा 2 cos a। अब इस क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो अब इसमें हम 0 से 90 के बीच ही रखेंगे। तो अब ये देखना है, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, वैल्यू पुटिंग प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ऑप्शन पे भी ध्यान दे सकते हैं कि यदि हम अब 0 90 तो रखना नहीं है, और यदि हम 45 रख दें तो 45 यदि हम रखते हैं तो ये इसकी वैल्यू जो है 45 का cosec 45 का √2 होता है, तो 2√2 सेम ही √2 होता है, तो 2√2 मतलब दो ऑप्शनों में सेम मिलता है। यहाँ भी देखें तो सेम ही मिलेगा। तो फिर जब दो ऑप्शनों में सेम मिल जाए किसी वैल्यू रखने से, तो हम उस वैल्यू को नहीं रखेंगे, तो 45 भी इसमें हम नहीं रखेंगे। तो बाकी जो 30 और 60 है उसमें भी देख लेते हैं। 30 यदि हम रखते हैं तो इस वाले पार्ट की हम बात करें तो इसका वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो इसे हमने देखा कि 2 प्लस √3, 2 कैंसिल मीन्स 1/2 प्लस √3, और इसका यदि हम रेशनलाइज करें तो ये हमारा आएगा 2 माइनस √3। अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं हमें बार बार कि 2 प्लस √3 2 माइनस √3, तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस, बाकी हम इसे सर्ट्स एंड इंडिसेस में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो 2 माइनस √3 हमने इसकी इस वाले पार्ट की वैल्यू पाया। तो इसका भी हम यदि बात करें इस वैल्यू का, इस वाले पार्ट का, तो इसका भी वैल्यू आएगा कुछ इस तरह से 1/2 1 माइनस √3/2, ये होगा 1/2। इसे बिना सॉल्व किए हम बता सकते थे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आप देखें कि ये प्लस वाले प्लस के लिए था तो माइनस आया, तो ये माइनस है तो प्लस में आएगा, मीन्स इसका भी रेशनलाइज कर दे तो हमारा
मतलब 2 प्लस रूट थ्री आया। कितना? 2 प्लस रूट थ्री। तो 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री। अब दोनों को ऐड करना है हमें। देख लीजिए साइन प्लस का है तो ऐड करेंगे। तो 2 माइनस रूट थ्री एंड 2 प्लस रूट थ्री। तो रूट थ्री कैंसिल मीन्स हमारा ये 4 दिया। अब हमने क्या किया कि a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 30 रखा था। तो a की वैल्यू जब 30 रखा तो उसका जो वैल्यू आया, वो दोनों की जो वैल्यू आया वो 4 आया। अब देखेंगे 30 रखने से किस ऑप्शन में किस ऑप्शन में वैल्यू हमारा 4 देता है, 4 देता है। तो 2 इंटू कोसेक 30 का वैल्यू 2 मीन्स 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा आंसर इसका। नंबर 1 यानी ऑप्शन ए होगा। बाकी हम यदि बात करें और ऑप्शंस की, तो यदि हम सेक 30 रखें तो 2/√3 होगा, जो कि आंसर नहीं होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/1 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो आप इसे लिख लें, नोट डाउन कर लें। तो यहाँ कैलकुलेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा देखें। तो यहाँ हमने क्या किया कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 √3/2, इसी से कैलकुलेशन करने के बाद 2 माइनस √3 आया। जरूरी नहीं कि आप इसे सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करें, आप इसे देखकर भी बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। जैसे यहाँ प्लस था तो माइनस दिया, फॉर्म सेम है दोनों का। तो भाई यहाँ प्लस था तो माइनस दिया, तो माइनस है तो उसकी वैल्यू प्लस आ, सेम रेसिप्रोकल है ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। और आप प्रैक्टिस में लाते रहें क्वेश्चंस को। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो वैल्यू पुटिंग प्रॉब्लम्स में भी आपको काफ़ी दिक्कत होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन को देखें, ऑप्शन हमारा है 2, 1, -1 एंड 0। तो सबसे पहली बात की यदि 0 की हम बात करते हैं, थीटा 0 डिग्री, तो यदि 0 के बाद बनता है तो फिर 0 रख के हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो x इंटू 1 साइन 0 का 0 मीन्स यहाँ देखा हमने कि x की वैल्यू 1। अब क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जहाँ x है वहाँ x रखेंगे और जहाँ थीटा है वहाँ 0 डिग्री रखेंगे। तो x की वैल्यू 1 आया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और साइन थीटा 0 मीन्स यहाँ हमने देखा कि 1 माइनस 2 इंटू 0 0 मीन्स 1। तो ऑप्शन नंबर बी हम टिक करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें तो देखेंगे से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कोसेक y, तो बताना है हमें साइन x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखें कि कौन सी वैल्यू x और y की है जो सेक और कोसेक दोनों में इक्वल होगा। तो आप टेबल यदि याद किए होंगे तो 45 में यदि जाते हैं, कोस के लिए भी वही होता है 45, tan के लिए भी, कॉट के लिए भी, और x और y के लिए भी, कोसेक और सेक के लिए भी 45 की वैल्यू इक्वल होगा। तो सेक 45 की वैल्यू √2 और कोसेक 45 का भी वैल्यू √2। तो हमने देखा कि 45 पे दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ भी अब देखेंगे x 45 45 90, तो साइन 90 की वैल्यू 45 45 90, तो इसकी वैल्यू 1। इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा। एक और क्वेश्चन को मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। देखिए यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो आपको बताना है tan टू द पावर n थीटा प्लस cot टू द पावर n थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। एंड 4 नंबर में है 2n प्लस 1। देखिए इसे कैसे करते हैं। तो अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। आप इक्वेशन को यदि सेटिस्फाई कर पाते हैं तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे थीटा तो कौन सा ऐसा वैल्यू है tan और cot में, 1 और 1 यदि देता है तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा यदि 45 रख दें तो tan 45 की वैल्यू 1 एंड cot 45 की वैल्यू 1 मीन्स 1 and 1 2 हमें मिल जाता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि हम थीटा को 45 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ देखें कि tan टू द पावर n थीटा प्लस cot टू द पावर n थीटा, इसकी यदि बात करते हैं तो इसका भी कुछ वही होगा। तो tan 45 मीन्स tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 टू द पावर n, इसका भी 1 टू द पावर n मीन्स 1 and 1 2। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो हमारा 2 ही होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब इसका ऐसा नहीं कि 2n कर दें, ऐसा कुछ नहीं। 2 इसलिए होगा कि 1 टू द पावर कोई भी नंबर हो तो 1 ही होगा। थोड़े से समझ लें, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट को। 1 टू द पावर n, 1 को कितना भी बार भी लिखें तो हम 1 ही मिलेगा हमें, और इस तरह से 1 1 and 1 2 आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। तो आपको बताना है, तो बताना है आपको साइन 99 साइन टू द पावर 9 एंड कोसेक टू द पावर 9 थीटा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, देखें इसे भी। अब देखिए थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ साइन और कोसेक की वैल्यू दोनों के लिए 1 1 आता हो, तो वो है हमारा 90। वो है क्या 90, मीन्स साइन 90 की बात करें और कोसेक 90 की बात करते हैं, यदि कोसेक 90 की, तो 1 and 1 इक्वल टू 2 हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के ऊपर 1 ही हमें मतलब 90 डिग्री ही रखना है। तो अब हम इसकी बात करें तो फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी बोल सकते हैं हम कि साइन 90 की वैल्यू 1 टू द पावर 9 एंड इसकी वैल्यू 1 टू द पावर 9, मीन्स 1 and 1 2 इसका आंसर होगा। तो 2 इसका इस क्वेश्चन के लिए 2 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में ये देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। इसकी यदि हम ऑप्शन की बात करें तो पहली ऑप्शन जो है tan a बाई 2, बी है हमारा cos a बाई 2, सी है हमारा sin a बाई 2 और डी है हमारा cot a बाई 2। अब थोड़ा देखें, जीरो पे यदि बात बनता है तो जीरो पे भी हो जाएगा, 90 पे बनता है तो 90 पे भी हम रख सकते हैं कुछ भी वैल्यू। जैसे जीरो पे हम यदि बात करते हैं इसे जीरो पे, तो जीरो के लिए हम देखें तो 1 प्लस साइन जीरो का वैल्यू 0 एंड कॉस जीरो की वैल्यू 1 बाई, और यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस साइन जीरो का वैल्यू 0 और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो 1 1 कैंसिल, मीन्स 0 बाई 2 मीन्स 0। हमने क्या देखा कि जब हम 0 डिग्री रखा तो वो 0 डिग्री रखें तो 0 ही इसका वैल्यू आया। अच्छा जब हम 90 की बात करें, अच्छा 0 अब किस में हमारा 0 आएगा वो देख लेते हैं। तो यदि हम इसमें 0 रखें तो ये 0 हमें देगा, ये तो tan 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो ये तो 0 देगा। अब हम बात करें यहाँ यदि 0 रखें साइन a बाई 2 तो ये भी 0 देगा। तो अब इस तरह से हमने देखा कि tan में ऑप्शन ए और सी दोनों में 0 आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यदि हम बोले कि नहीं भाई थीटा इक्वल टू 90 रख के देखें तब क्या होता है। तो 1 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, और यहाँ 1 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, मीन्स 2 बाई 2 इक्वल टू 1। अब क्या देखेंगे कि अब 90 रखने से 1 कहाँ आता है वो देख लें। तो 90 यहाँ यदि रखते हैं हम 90, तो कॉट tan 90 की वैल्यू ये 45 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, मीन्स ऑप्शन ए की बात यदि करें तो tan 45 की वैल्यू 1, यहाँ यदि 90 रखेंगे तो मतलब ए हमारा 90 है, और cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। ऑप्शन सी में जाते हैं यदि तो 45 ये भी 1 बाई रूट 2, और ऑप्शन डी की बात करें तो ये भी हमारा 1 आया, मीन्स ए और डी ये भी दो ऑप्शन हमारा दिया ए और डी। और पिछले हमने क्या देखा था कि 0 जब रखा था हमने 0, तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जब मैंने 0 रखा था ये थीटा इक्वल टू 90 की बात है, जब हमने 0 रखा था 0 डिग्री, तो अब ए कर लेते हैं इसे। तो ए जब हम 0 रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, यदि ए हम 0 रखते हैं तो क्या आया था हमारा रिजल्ट, 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0 प्लस 1, मीन्स 1 में 1 गया तो 0 बाई 2, मीन्स 0 लाया था हमने। पिछले बार देखा था कि जब ए की वैल्यू 0 पुट किया था तो इसकी वैल्यू जो था वो 0 आया था, 90 जब पुट किया तो 1 आया, तो 0 किस किस में आ रहा था वो एक बार देख लेते हैं। एक बार ये 0 रखने से जब हमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखा था तो ऑप्शन हमारा ए या फिर सी,
दो ऑप्शन पकड़ाया था ना, ए और सी। जब हमने थीटा इक्वल टू 90 रखा तो भी हमारा दो ऑप्शन दिखा, एक ऑप्शन ए की वैल्यू 1 आया और एक ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन जो कॉमन है, जैसे ए हमारा कॉमन ऑप्शन है तो हम ए में ही जाएंगे और ए हमारा इस तरह से आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा।